Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel. So first thing, don't forget to like my video and subscribe my channel. So today our lecture is and or not or operator. Okay, प्रीवियसली थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर्स की। सबसे पहले हम लोगों ने एसक्यूएल ऑपरेटर्स पढ़े, ठीक है। उसमें हम लोगों ने तीन ऑपरेटर्स देखे थे, लॉजिकल, कंपैरिजन और अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। हम लोगों ने अर्थमेटिक कंपैरिजन ऑपरेटर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया, प्रीवियस वीडियो में। सो आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के कुछ ऑपरेटर पर अपनी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो एंड ऑपरेटर क्या होता है? द एंड ऑपरेटर डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ ऑल द कंडीशन सेपरेटेड बाय एंड आर ट्रू, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या होता है? एंड ऑपरेटर के थ्रू जो है रिकॉर्ड उस वक्त डिस्प्ले होता है जब सारी कंडीशंस जो हैं ट्रू होती हैं। The OR operator displays a record if any of the conditions separated by OR is true. Means के OR operator उस वक्त रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है जब अगर उसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो, ठीक है। एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो OR ऑपरेटर के थ्रू जो है रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। सिंटैक्स देखते हैं। Select column 1, column 2 from table name where condition 1, condition 2 and condition 3। अब जो एंड ऑपरेटर होता है वो हमेशा यूज होता है वेयर क्लॉज के साथ, ठीक है। वेयर क्लॉज क्या होती है प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एंड ऑपरेटर के थ्रू अब क्या होगा? ये कंडीशन उस वक्त तक, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 के थ्रू ये क्यूरी उस वक्त रन करेगी, उस वक्त हमें जो है रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएगी जब तक कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 ट्रू नहीं हो जाती। इसी तरह और ऑपरेटर में हमारे पास क्या है? ये सिंटैक्स है। वेयर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और कंडीशन 3, ये क्यूरी उस वक्त तक हमें रिजल्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएगी जब 1, 2, 3 कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। नहीं, ये एंड ऑपरेटर की कंडीशन है। बल्कि और ऑपरेटर में अगर एक कंडीशन भी ट्रू करेगी, मीन्स कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 रॉन्ग, कंडीशन 3 जो है बी रॉन्ग है, तो इसका मतलब फिर भी ये क्यूरी हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगी। इसी तरह हमारे पास नॉट ऑपरेटर क्या करता है? नॉट ऑपरेटर्स के थ्रू अगर फॉर एग्जांपल हमें ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए, ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो हम लोग ये नॉट ऑपरेटर से अपनी जो है क्यूरी जो है अपनी कंडीशन फुलफिल करेंगे। हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अब। सो दिस इज अवर माई सीक्वल वर्कबेंच प्लेटफॉर्म, और आज हम लोग जो है इसमें एंड और नॉट ऑपरेटर्स पर प्रैक्टिस करेंगे। क्यूरीज मैंने पहले से लिखी है बिकॉज ड्यू टू टाइम शॉर्टेज, ओके। वेस्ट भी नहीं होगा इसके थ्रू। सो पहली क्यूरी हमारे पास क्या है? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर लास्ट नेम कस्टमर का कंटेंट, लास्ट नेम एंड कंटेंट फर्स्ट नेम इक्वल टू जेन्युइन और लैब्रॉन, ठीक है। मीन्स कि ये क्यूरी उस वक्त तक रन करेगी अगर मेरी डेटाबेस में एक कस्टमर है जिसका लास्ट नेम लैब्रॉन है और फर्स्ट नेम जेन्युइन नहीं मिल जाता। अगर मेरी जो है डेटाबेस में एक ऐसा कस्टमर है जिसका लास्ट नेम लैब्रॉन है और फर्स्ट नेम जेन्युइन नहीं है, तो मेरी क्यूरी रन नहीं करेगी। सो सबसे पहले हम लोग रन करके देखते हैं। सो मेरी डेटाबेस में एक कस्टमर ऐसा है, कस्टमर के टेबल में एक कस्टमर ऐसा है जिसका लास्ट नेम लैब्रॉन है, फर्स्ट नेम जेन्युइन है, ओके। इसी तरह एंड ऑपरेटर की एक और क्यूरी है। क्या? एक कस्टमर है, उसका लास्ट नेम स्मिथ है, उसका फर्स्ट नेम थॉमस है, वो डिस्प्ले करवाए, और आल्सो उसकी सिटी लंदन है। मींस अगर मेरे पास एक कस्टमर है मेरी डेटाबेस में जिसका लास्ट नेम स्मिथ है और फर्स्ट नेम थॉमस है और उसकी सिटी लंदन नहीं है, तो भी ये क्यूरी रन नहीं करेगी। इसलिए मस्ट है स्मिथ लास्ट नेम कस्टमर का होना, फर्स्ट नेम थॉमस होना, उसकी सिटी लंदन होना। रन करेंगे इसे। सो हमारे पास एक ऐसा कस्टमर बी अवेलेबल है, ठीक है। वो लास्ट नेम स्मिथ, फर्स्ट नेम ऑफ कस्टमर इज थॉमस और उसकी सिटी लंदन है, ठीक है। सो
थर्ड क्यूरी भी हमारी एंड ऑपरेटर से रिलेटेड है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो अब हम लोगों ने एम्प्लॉय का टेबल लिया है, हम लोग क्लासिक मॉडल्स की डेटाबेस यूज कर रहे हैं, उसमें जो है टेबल हम लोग एम्प्लॉयज का यूज करेंगे अब, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर जॉब टाइटल्स। सो सबसे पहले हम कॉलम देखते हैं, जॉब टाइटल का एक कॉलम है इक्वल टू वीपी मार्केटिंग एंड ऑफिस कोड इक्वल टू 4, मीन्स के उस एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाओ जिसका जॉब टाइटल वीपी मार्केटिंग हो और ऑफिस कोड 4 हो, मस्ट ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो हम रन करते हैं, हमारे पास ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है जिसकी जॉब टाइटल वीपी मार्केटिंग और ऑफिस कोड 4 हो। तो अगर हम लोग ऑफिस कोड यहाँ से 3 कर देते हैं, ये भी हमारे पास नहीं, अगर हम लोग 2 कर देते हैं, ऐसा कस्टमर, ऐसा सॉरी एम्प्लॉय जिसकी जॉब टाइटल वीपी मार्केटिंग और ऑफिस कोड 2 हो, यस हमारे पास ये वाला जो है एम्प्लॉय अवेलेबल है जिसके ऑफिस कोड 2 है और जॉब टाइटल वीपी मार्केटिंग है, ठीक है। अब हम और ऑपरेटर पर प्रैक्टिस करेंगे। एंड ऑपरेटर जो है हमारा अब क्लियर हो गया होगा। सो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के टेबल में जाते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर मीन्स सारा रिकॉर्ड कस्टमर का डिस्प्ले करवा दो फ्रॉम कस्टमर के टेबल से वेयर उसका लास्ट नेम स्मिथ हो और लास्ट नेम विलियम हो और लास्ट नेम जॉन्स हो और लास्ट नेम ऑल्मा हो। मीन्स अब इससे क्या पता चल रहा है हमें, हम इनमें से किसी भी कस्टमर का अगर उसका लास्ट नेम स्मिथ हुआ तो उसका डेटा डिस्प्ले करवा दो, या विलियम हुआ तो उसका डेटा डिस्प्ले करवा दो, या जॉन्स हुआ तो उसका डेटा डिस्प्ले करवाओ, या ऑल्मा हुआ। इसमें से अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा। रन करते हैं। हमारे पास कितने, एक ही अवेलेबल है कस्टमर, ठीक है, जिसका लास्ट नेम क्या है, थॉमस। हमारी डेटाबेस में ऐसा कोई कस्टमर नहीं है जिसका लास्ट नेम स्मिथ हो, जिसका लास्ट नेम विलियम हो, जिसका लास्ट नेम जो है सॉरी स्मिथ वाला डिस्प्ले हुआ, ठीक है। हमारे पास ऐसा कस्टमर नहीं अवेलेबल जिसका लास्ट नेम विलियम हो, जिसका लास्ट नेम जोन्स और ऑल्मा। हमारे पास एक ही कस्टमर अवेलेबल है जिसका लास्ट नेम स्मिथ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि और ऑपरेटर्स में हमारी कंडीशन जितनी भी हैं उनमें से अगर एक भी ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, लेकिन होगा, लेकिन एंड ऑपरेटर में ऐसा नहीं है। एंड ऑपरेटर में हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही थी, बट ये वाली कंडीशन जो है अगर मैं यहाँ पे 4 लगाऊं तो मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी, तो मुझे रिजल्ट नहीं शो हुआ। तो यहाँ पे मैंने जब 2 लिखा तो ये वाला कस्टमर अवेलेबल था मेरे पास। इसी तरह और ऑपरेटर्स के थ्रू हमारी एक कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो है और ऑपरेटर्स हो गया क्लियर। अब हम जाते हैं जी नॉट ऑपरेटर के। नॉट ऑपरेटर से पता चल जाता है कि हमें अगर कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो हम लोग थ्रू नॉट ऑपरेटर्स के थ्रू अपनी कंडीशन फुलफिल करेंगे। सबसे पहले मेरी जो है क्यूरी क्या है, सिलेक्ट कस्टमर अमाउंट पेमेंट का टेबल यूज़ करें हम लोग। ओपन कर लेते हैं, कस्टमर नंबर और अमाउंट, हमें कस्टमर की आईडी और अमाउंट पे करनी है जो कस्टमर जो है पे कर चुका है, ठीक है। फ्रॉम पेमेंट्स के टेबल में वेयर नॉट अमाउंट इक्वल टू 1000, ठीक है। सबसे पहले हम रन करके क्यूरी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मीन्स के वो उन कस्टमर्स की आईडी नंबर और अमाउंट डिस्प्ले करवाओ जिनकी जो है तुम सॉरी तमाम कस्टमर की उनका आईडी और उनकी अमाउंट डिस्प्ले होगी, लेकिन जिनकी अमाउंट जो है 1000 है उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा, और तमाम कस्टमर का नंबर और उनकी अमाउंट डिस्प्ले होगी। रन करके दोबारा रन करते हैं, देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि उन कस्टमर की आईडी और उनकी अमाउंट डिस्प्ले नहीं हुई जिनकी अमाउंट कितनी है, 1000। 1000 से ज़्यादा, 1000 से कम जो है सबकी डिस्प्ले हुई है, ठीक है। हमें क्योंकि हमें उन कस्टमर की आईडी और अमाउंट नहीं चाहिए थी जो जिन कस्टमर की जो अमाउंट थी जो पे कर चुके थे 1000, ठीक है। एक और क्यूरी देखते हैं,
अब हमें उन कस्टमर का डाटा चाहिए जिनकी अमाउंट जो है वो लेस देन 1000 से है। कैसे? सिलेक्ट कस्टमर नंबर अमाउंट फ्रॉम पेमेंट्स वेयर नॉट अमाउंट ग्रेटर देन 1000 मीन्स अगर मेरे पास यहाँ पे नॉट ना होता तो यहाँ इस दैट्स वाई क्यूरी कैसे रन होती कि अमाउंट जो है उन कस्टमर आईडी और वो अमाउंट डिस्प्ले होती जिन कस्टमर की अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 1000 से है। लेकिन अब नॉट लग गया मीन्स ये क्यूरी नॉट पर रन करेगी, ये कंडीशन। ठीक है, अब हमारी जो क्यूरी रन करेगी क्या आएगा, यस देखिए अब हमारे पास एक ही ऐसा कस्टमर है जिसकी अमाउंट 1000 से कम है, उसका उसका रिजल्ट जो है हमारे पास डिस्प्ले हुआ है, उसका रिकॉर्ड। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो, थैंक यू सो मच।